बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत भाषा, बोली, लिपि तथा व्याकरण पाठ समझाने जा रही हूँ। आपके मस्तिष्क में अनेक बार विचार आता होगा, भाषा शब्द कहाँ से आया। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक सशक्त साधन है। संसार के सभी प्राणी विचार विनिमय के लिए किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के दो पक्ष होते हैं, अभिव्यक्ति और ग्रहण करना। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सरल माध्यम है। यदि कोई भी प्राणी अपने मन के भावों को प्रकट करना चाहता है तो प्रयास का माध्यम भाषा बनते होंगे। कक्षा में अध्यापिका शांत रहने के लिए मुंह पर उंगली रख के शांत करवाती है, मम्मी कराती है, कभी बुलाने के लिए संकेत किया जाता है, कभी बोलकर बात प्रकट की जाती है, कभी कोई बात हम लिख कर देते हैं। जब हमारा मित्र दूर होता है मोबाइल पे उसे मैसेज करते हैं। इसलिए भाषा हमारे मन के भावों को, विचारों को दूसरों तक पहुंचाती है। तो भाषा हमारे विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का एक सरल माध्यम है। आइए भाषा की परिभाषा देखते हैं। मन के भावों विचारों को अभिव्यक्त करने का, अभिव्यक्त माने कहने का, दूसरों को बताने का, करने का या ग्रहण करने का यानी समझने का के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार, भाषा के कितने प्रकार हैं? भाषा के दो प्रकार हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है जो बोलकर प्रकट किया जाता है या अपनी बात को बोलकर कहा जाता है। बातचीत करना, टीवी देखना, भाषण सुनना, टेलीफोन पर बातें करना, ये सब भाषा का मौखिक रूप है। लिखित भाषा, समाचार पत्र पढ़ना। आप कहेंगे मैम समाचार पत्र पढ़ना ये लिखित भाषा के अंतर्गत कैसे आएगा? क्योंकि हम लिखे हुए भाव को, लिखे हुए समाचार को पढ़कर समझ रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं। पत्र या कहानी लिखना, कंप्यूटर पे काम करना, क्योंकि वो भी हम उंगलियों से काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लिखने का हो रहा है, और या मोबाइल पे मैसेज टाइप करना। इस तरह ये भाषा के दो रूप है, मौखिक रूप और लिखित रूप। बोली, किसी क्षेत्र विशेष द्वारा आपस में बातचीत करने का माध्यम बोली है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। बोली का अपना कोई भी व्याकरण नहीं होता है। लिपि, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा के लिखने का एक अलग ढंग होता है, एक अलग तरीका होता है। उसी के कुछ निर्धारित चिन्ह बताए गए हैं जिसे लिपि कहते हैं। अब देखेंगे कौन सी भाषा की क्या लिपि है। भाषा हिंदी, संस्कृत, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। इस तरह अनेक भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है। व्याकरण को हम देखेंगे बी जमा आ जमा करण। भाषा को विशिष्ट आकार प्रदान करना। क्यों भाषा को, व्याकरण को विशिष्ट आकार क्यों प्रदान करना? भाषा को विशिष्ट आकार इसलिए प्रदान करना कि जिससे भाषा में एक रूपता और शुद्धता बनी रहे। व्याकरण क्या सिखाता है हमें? भाषा को शुद्ध रखना। भाषा के नियम बताता है व्याकरण, जिससे भाषा शुद्ध रहे और एक समान रहे। भाषा की रचना, शब्दों की रचना, शब्दों के स्वरूप प्रयोग की दृष्टि से कैसे किया जाता है। प्रारंभ में हमें भाषा के प्रयोग और नियम को जानना आवश्यक है। परिभाषा को देखते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। 4 भेद हैं। वर्ण विचार, वर्णों के आकार, वर्गीकरण, उच्चारण तथा उनके मेल से बनने वाले शब्दों के नियम वर्ण विचार के अंतर्गत आते हैं। शब्द विचार, शब्दों के भेद कितने, शब्दों की रचना कैसी होती है, ये सब हम शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं।
पद विचार, शब्द जब वाक्य का अंग बन जाते हैं तो वह पद कहलाते हैं। यह सब हम पद विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। वाक्य विचार, वाक्यों के स्वरूप, वाक्यों का आकार, वाक्यों के भेद, उनके संबंध पर हम जितना भी पढ़ते हैं वो वाक्य विचार के अंतर्गत हम समझते हैं। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा।